नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 40। मेजर हिमांग ने डॉक्टर सौम्या की ओर देखते हुए कहा, सौम्या और कैथरीन, तुम लोग घबराओ मत। ये एनाकोंडा यहाँ कैसे पहुँच गया यार, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर सौम्या और कैथरीन ने एक साथ चीखते हुए कहा, प्लीज़ हम बचा लो, ये एनाकोंडा हम पर हमला करने वाला है। मेजर राहुल ने नर्स कैथरीन की ओर देखते हुए कहा, कैथरीन और सौम्या तुम लोग ठीक हो ना? नर्स कैथरीन ने चीखते हुए कहा, राहुल ये एनाकोंडा हमें मार डालेगा। मेजर हेमांग ने एनाकोंडा की ओर देखते हुए कहा, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम हम पर भरोसा रखो, फॉर गॉड सेक। सौम्या ने हेमांग की ओर देखते हुए कहा, हेमांग तुम लोग हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, हम नहीं बच पाएंगे। मेजर हेमांग ने सौम्या की ओर देखते हुए मन में कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सौम्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेजर राहुल ने कैथरीन की ओर देखते हुए कहा, कैथरीन मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो, ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। नर्स कैथरीन ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, राहुल तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मेजर राहुल ने कैथरीन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैथरीन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वहीं एनाकोंडा काफ़ी तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रहा था। हिमांग और राहुल बिजली की गति से एनाकोंडा को मारने के लिए आगे बढ़े। मेजर हिमांग ने एनाकोंडा की ओर देखते हुए कहा, ये एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक है, हमें इसे लगातार शूट करना होगा राहुल। मेजर राहुल ने एनाकोंडा की ओर देखते हुए कहा, हाँ, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। मेजर हिमांग और मेजर राहुल ने एक साथ एनाकोंडा पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर हिमांग ने अधमरे एनाकोंडा को लगातार गोली मारते हुए कहा, फाइनली हमने इसे मार डाला, जान छूटी। राहुल ने भी उस एनाकोंडा को अंतिम गोली मारते हुए कहा, थैंक गॉड। इसके बाद मेजर हिमांग ने सौम्या की ओर देखा और कहा, सौम्या क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर सौम्या ने हिमांग की ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। मेजर राहुल ने कैथरीन की ओर देखते हुए कहा, कैथरीन आर यू ओके? नर्स कैथरीन ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मेडिकल कैंप के पास में एक घना जंगल था। हिमांग ने राहुल से कहा, तू और कैथरीन इस सामने वाले जंगल के ना पूर्व वाले इलाके में जा, ठीक है? मैं और सौम्या इसके पश्चिम वाले इलाके में जा रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है यार, हम लोग वॉकी टॉकी से बात करेंगे, मुझे और मैं तुझे तू मुझे सारे अपडेट्स देगा, मैं तुझे सारे अपडेट्स दूंगा। अगर कनेक्शन टूटा तो हम में से जो भी हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा वो करंट सिचुएशन की जानकारी देगा उन लोगों को, ठीक है? लेट्स गो। राहुल ने थम्सअप किया और कहा, ओके। हिमांग और डॉक्टर सौम्या मेडिकल कैंप के उस सामने वाले जंगल की ओर चल पड़े। वहीं मेडिकल स्टाफ को उन लोगों की मूवमेंट की भनक तक नहीं थी। सौम्या काफ़ी डरी हुई थी। हिमांग उसे अपने गले से लगाना चाहता था, मगर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके सौम्या से दूरी बनाए रखी। वहीं दूसरी ओर राहुल के दिल का यही हाल था। उसने अपने मन में कहा, इस मिशन के ख़त्म होने के बाद मैं कैथरीन के पापा और मॉम से मिलकर अपनी और कैथरीन की शादी की बात पक्की करके रहूँगा। मैं हर हाल में उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मगर शादी के पहले मैं उसे छूना नहीं चाहता। डरता हूँ कि वो मुझे कहीं गलत ना समझ बैठे। वहीं मिल्की के उस जंगल के पूर्व दिशा में हिमांग और सौम्या ने जंगल की जांच करनी शुरू कर दी। तभी सौम्या को अचानक से एक मरा हुआ जहरीला सांप दिखा। उसने उसे एनालाइज करते हुए कहा, हिमांग देखो, ये सांप नॉर्मल नहीं लग रहा, इसकी त्वचा अजीब है, इसके जहर की जो संरचना है ना वो नॉर्मल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, पूरी तरह से ना आर्टिफिशियल है। हिमांग ने सांप को देखते हुए कहा, क्या ये किसी प्रयोग का हिस्सा हो सकता है? सौम्या ने कहा, हाँ पॉसिबल है, ये जैविक हथियार भी हो सकता है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। मेजर हिमांग ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। तभी सौम्या को महेश दिखा। वो वहाँ का एक लोकल आदमी था। उसे डॉक्टर सौम्या ने तुरंत पहचान लिया। सौम्या ने कहा, अरे ये तो महेश है, ये 2 दिन पहले मेरे पास इलाज के लिए आया था। महेश ने रोते हुए कहा, मेम साहब हमें बचाइए, गांव में अजीब से सांप छोड़े गए, कई लोग बीमार पड़ गए मैम। हिमांग ने कहा, घबराओ मत महेश, बताओ ये सांप पहली बार तुम लोगों ने कब देखे थे? महेश ने कहा, कुछ हफ्ते पहले रात में कुछ लोग जंगल में आते जाते इन्हें देख पाए, मतलब हम उन्हें बताया, हमने भरोसा नहीं किया, मगर अभी तो बहुत हालत ख़राब है साहब। सौम्या ने कहा, हमें इन लोगों की पहचान करनी होगी, पता नहीं उन लोगों के साथ में क्या इन्फेक्शन चल रहा है और क्या हो रहा होगा उनके साथ में। इसके बाद महेश गांव की ओर चला गया, लेकिन तभी सौम्या अचानक चौंक गई। उसे अपने गले में हल्की सी चुभन महसूस हुई। वो तेज़ी से अपना गला सहलाने लगी। सौम्या थोड़ी हकबकाई सी थी। उसने कहा, हिमांग
मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हिमांग घबराकर उसकी तरफ बढ़ा। सौम्या लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी। हिमांग ने उसे पकड़ते हुए कहा, सौम्या तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें किसी चीज़ ने काट लिया? सौम्या ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद कोई जहरीली सुई चुभी है, मगर अजीब सा असर हो रहा है मुझ पर। मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी वेक। सौम्या की आंखें अब नशे में लग रही थी। उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी। हिमांग उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौम्या की नज़रें अब हिमांग पर थी, जो उसके चेहरे के बेहद करीब से उसे देख रही थी। हिमांग ने धीमी आवाज़ में कहा, सौम्या तुम्हें अब दवा की ज़रूरत है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हिमांग मैं अजीब महसूस कर रही हूँ, जैसे सब कुछ हल्का सा हो गया है, सब जैसे मैं उड़ रही हूँ, ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं। सौम्या अचानक हिमांग के काफ़ी करीब आ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, जैसे उसका जिस्म खुद ब खुद उसकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हिमांग ने घबराते हुए कहा, सौम्या ये ना उस लीथल वेपन का असर है, तुम प्लीज़ होश में रहना, प्लीज़ आंखें बंद मत करो। सौम्या 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 उठो सौम्या। सौम्या ने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हिमांग तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हिमांग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर सौम्या को हुआ क्या। वो सौम्या जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और मेडिकल टीम की बातें करती थी, सिर्फ और सिर्फ रोगियों की बातें करती थी, अचानक से वो इतनी रोमांटिक बातें क्यों करने लगी है? क्या हिमांग उसे कंट्रोल कर पाएगा, या फिर ये कहानी कोई और नया मोड़ ले लेगी, जिसमें अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे और इस कहानी को मैं आपको आगे सुनाऊंगी। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।